हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाभारत में कई योद्धा ऐसे हुए हैं जिनकी महानता को केवल उनके पुत्रों से जोड़कर ही देखा जाता है। ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते। महाभारत के इतिहास में ऐसे ही एक राजा थे, महाराज शांतनु, जो भीष्म यानी देवव्रत के पिता थे। राजा शांतनु न केवल एक साहसी राजा थे, बल्कि उनमें देवताओं के समान शक्तियां भी थीं। आइए जानते हैं राजा शांतनु की दिव्य शक्तियां कौन सी थीं। महाभारत की कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा महाभिष थे, जो देवता तुल्य ही माने जाते थे। एक बार समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। ऐसे में वायु के वेग से देवी गंगा के वस्त्र उड़ने लगे। ऐसे में देवी गंगा के शरीर का कुछ हिस्सा दिखने लगा। गंगा को इस तरह देखकर सभी देवताओं ने आंखें बंद कर ली, लेकिन राजा महाभिष की नजर गंगा पर ही टिकी रही। ये देखकर ब्रह्मा जी असहज हो गए और उन्होंने महाभिष से कहा, तुम्हें गंगा बहुत ही प्रिय लग रही है, तो जाओ मृत्युलोक में जन्म लो, वहां गंगा तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस तरह मृत्युलोक में महाभिष का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। राजा प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु हुए। महाभारत कथा के अनुसार राजा शांतनु इक्ष्वाकु वंश से थे। उनके पिता राजा प्रतीप पूर्वजन्म में राजा महाभिष थे, इसलिए एक देवपुरुष की संतान होने के कारण राजा शांतनु में भी दिव्यता का अंश था। राजा शांतनु के पास मुख्य रूप से दो शक्तियां थीं। एक, राजा शांतनु किसी से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे सकते थे। उनका दिया वरदान हमेशा फलीभूत होता था। वहीं राजा शांतनु के पास दूसरी शक्ति थी हीलिंग पावर, यानी वे किसी को भी छूकर उसका रोग ठीक कर सकते थे। राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। दोनों ने एकांत में विवाह किया था। देवी गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि वे जो कुछ भी करेगी, शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, वरना देवी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। इसी तरह शांतनु और देवी गंगा के मिलन से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। अपने 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को नदी में बहाने गई, तो राजा शांतनु ने उनसे पुत्रों को बहाए जाने का कारण पूछ लिया और 8वें पुत्र को न बहाने के लिए कहा। गंगा ने शांतनु को 8वां पुत्र दिया और शर्त के अनुसार उन्हें छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। इस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जिसे आगे चलकर भीष्म नाम से जाना गया। राजा शांतनु और गंगा की संतान महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक मानी जाती है। देवव्रत को आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जाना गया। राजा शांतनु को जब सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम हुआ, तो उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तब सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि उनकी बेटी से जन्मी संतान ही राज सिंहासन की दावेदार बनेगी। ये सुनकर राजा शांतनु ने विवाह की इच्छा त्याग दी थी, क्योंकि वह अपने पहले पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। लेकिन भीष्म को जब ये पता चला, तो उन्होंने स्वयं ही सिंहासन और विवाह की इच्छा त्याग दी। इस त्याग को देखकर शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के किसी भी योद्धा के पास अगर शांतनु की ये 2 दिव्य शक्तियां होती, तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। न ही इतने योद्धाओं की मृत्यु होती और न ही किसी पक्ष को अपना कोई भी संबंधी खोना पड़ता।